दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे RSMSSB राजस्थान जीके का पेपर नंबर 164 है। ये सभी वीडियो एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये पेपर रहेगा जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर 2024 भर्ती का। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारी कौन सी संस्था संचालित करती है? तो राज्य चुनाव आयोग। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग करता है। मध्य अरावली श्रृंखला का विस्तार के मध्य है। मध्य अरावली है वो अजमेर से जयपुर के मध्य है। मध्य अरावली का विस्तार मुख्य रूप से अजमेर और जयपुर जिलों के बीच माना गया, जिसे मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी शामिल है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर की संख्या दी गई है? तो रेड टोंक जिले में स्थित रेड से बड़ी संख्या में प्राचीन सिक्के और धातु के उपकरण मिले हैं, जिसके कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा राजस्थान के जयपुर शहर से निकटतम है? तो कांडला। गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह अब दीनदयाल पोर्ट भौगोलिक रूप से जयपुर और राजस्थान के बीच हिस्सों के सबसे निकट का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। भरतपुर के कुम्हेर में स्थित पशु फार्म मुख्य रूप से गायों, विशेषकर हरियाणा जैसी नस्ल की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रजनन के लिए स्थापित किया गया है। 8 सितंबर 1857 को निम्न में से किन के मध्य बितुड़ा का युद्ध हुआ? तो राजकीय सेना और आहुआ के विद्रोही सैनिकों के मध्य बितुड़ा पाली का युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी और जोधपुर की राजकीय सेना के बीच हुआ, जिसमें क्रांतिकारी की जीत हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तांबा खेतड़ी, लोहा इसके चौमुस सामोद, टंगस्टन किशनगढ़, सीसा और जस्ता जावर है। तो जो टंगस्टन है वो किशनगढ़ में नहीं होकर डेगाना नागौर में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा स्थानीय तौर पर जानी जाती है तो माउट के रूप में। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में स्थानीय रूप से माउट कहा जाता है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। बीकानेर शैली, अली राजा, बूंदी शैली, सुरजन, नाथद्वारा शैली, बाबा रामचंद्र, देवगढ़ शैली, श्रीधर अंधारे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ज्वार सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय 1822 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर। मेर जाति के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय है वो ब्यावर अजमेर में स्थापित किया गया। अबेड़ा जैविक उद्यान राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो अबेड़ा है वो कोटा में स्थित है। अबेड़ा जैविक उद्यान है वो बायोलॉजिकल पार्क है। 12वीं सदी में बीजल देव ने राजस्थान के कौन से किले का निर्माण करवाया? तो गागरोन किले का वो है निर्माण करवाया। तो गागरोन किले का जो निर्माण है वो टोड परमार शासक बीजल देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया। जूमिंग संबंधित है कृषि प्रकार से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। कृषि प्रकार से जूमिंग संबंधित है। जूमिंग एक स्थानांतरित कृषि है जिससे जंगल के एक हिस्से को साफ करके खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी उदयपुर राजमंद क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? कुंभलगढ़, देलवाड़ा, अचलगढ़, जरगा। तो इन सब में जरगा ऊंची है। खत्ता की छाल से निकालते हैं तो कत्ता खेर की छाल से निकालते हैं, इसका उपयोग है पान बनाने में किया जाता है। फूलडोल महोत्सव की संप्रदाय की विशिष्टता है? तो ये राम स्नेही संप्रदाय की विशिष्टता है। फूलडोल महोत्सव है और राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख वार्षिक उत्सव है जो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो राव मालदेव को। मारवाड़ के शासक राव मालदेव को उनकी शक्ति, वैभव और सैन्य सफलताओं के कारण फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शक्तिशाली शासक कहा है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से परिवर्तित हुआ था? तो 14 नवंबर 2011। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते समय जिला कलेक्टर की शक्तियों का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस विभाग पर नियंत्रण, विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना,
भू राजस्व को एकत्रित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, पुलिस विभाग पर नियंत्रण, विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना और जिला जेल खानों का निरीक्षण करना। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए ये काम मुख्य है। ये भू राजस्व संग्रह ये भी कलेक्टर का ही काम है, पर ये राजस्व अधिकारी के रूप में है, ना कि जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए केवल भारत के राष्ट्रपति ही उसे इस पद से हटा सकते हैं। राजस्थान की कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है? तो जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा एल्पी सॉल से अपनी उच्च उर्वरता के कारण कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोटा बैराज, कोटा, ज्वार सागर, झालावाड़, राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़, माही बजाज सागर, बांसवाड़ा। तो जो ज्वार सागर बांध है वो कोटा जिले में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं से संबंधित चुनाव मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करता है? तो 243 ZG। शहीद भील बालिका कालीबाई को निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो रास्तापाल। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे MD कोरानी। तोरावटी राजस्थान की किस बोली की उपबोली है? ढूंढाड़ी। निम्न में से राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा ग्रहण करने योग्य परिवाद कौन सा है? तो जिसमें दस्तावेज की खोज एवं प्रस्तुति शामिल हो। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग विख्यात है? नाहरगढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कायलाना बीकानेर, कोलायत बीकानेर, गेबसागर डूंगरपुर, सिलीसेड अलवर। तो जो कायलाना है वो जोधपुर में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। महाराणा भूपाल सिंह ने 1946 ईस्वी में राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों का सम्मेलन कहाँ बुलाया? तो उदयपुर में। 1946 में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने इन क्षेत्रों के शासकों को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। इसके लिए उदयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिर में एक कौन सा है जो चंद्रभागा नदी के पास 689 ईस्वी में बना था? तो शिलेश्वर महादेव मंदिर। जलारापाटन में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित 7वीं सदी का शिलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जयानक। पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा का एक महाकाव्य है जिसकी रचना कश्मीरी पंडित जयानक ने की थी। राजस्थान में होकर प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो चंबल नदी। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जम्बोजी द्वारा रचित नहीं है? जम पुराण, विष्णु धर्म प्रकाश, जम सागर, जम संहिता। तो जम्ब पुराण है, ये जम्बोजी द्वारा रचित नहीं है। अल्लाह जिला भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? रावण हत्या, कुर्जा गायन, मांड गायन, नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मांड गायन। ये राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है इन्हें मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह तथा राठौड़ सेना के बीच 1544 ईस्वी में कहाँ युद्ध हुआ था? तो गिरी सुमेल में। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना के बीच प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जो जैतारण पाली के पास स्थित है। राजस्थान में JRTI क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है उदयपुर में। दोस्तों, किरतार बावनी के लेखक कौन थे? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप RPSC, RSM, SSB के, राजस्थान GK, इंडिया वर्ड GK, हिंदी, कंप्यूटर शिक्षा, मनोविज्ञान के सभी पुराने पेपर का वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर देख सकते हैं। अगर आप ये सभी पेपर हैं वो टेस्ट और PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।